हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित सर और आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 का मैथ जो होने वाला अभ्यास 1 का। जी, अगर आपको इसके पहले अभ्यास को देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। इस संख्या का इसमें क्या करना है, भाग देना है, यानी कॉमा को हटाओ, भाग का निशान लगाओ। -8/5 भागे 1/-10। बस। अब भाग को, अब हमें तो 1/10 का पावर तो आता नहीं है, हम पढ़ लेंगे -8/5 काट देंगे उसे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस भाग को गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। -8/5 गुणे, जब इस संख्या उल्टी हो सकती है भाग से गुणा, तो ये जो संख्या दी गई है ये भी उल्टा होगा। -10/1, अगर चिन्ह उल्टा होता है तो संख्या भी उल्टी होगी। गुणा करने के बाद हम चिन्ह भी उल्टा करेंगे और संख्या भी उल्टी करेंगे, तो क्या होगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो अभी क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16 बटे 1 एकम 1 बराबर 16। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 18 -12/7 दिए गए, इसमें क्या करेंगे, 18 जिस संख्या कोई हर ना उसे 1 मान लेते हैं। ठीक, भागे -12/7। बस ये भी गुणा करो, इस संख्या को पलट दो। 18/1 गुणे 7/-12। तो कुछ कट रहा है, 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12। तो क्या बचा हमारा, 3 गुणे 7, 3 सते 21 बटे 2 एकम 2, प्लस माइनस 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 को लास्ट में ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर। आप इसे नोट कर लो या फिर कॉपी में लिख लो। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, सरल कीजिए। पहला प्रश्न है, 2/3 भागे -4/5। पहले से हल करते हैं। ठीक है, संख्या क्या है, 2/3, ये भाग है, संख्या को वो भाग का करो, गुणा कर दो, संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 5 ऊपर 4 नीचे, चिन्ह को वहीं पर जहां पर वो है। ठीक है, यदि नीचे से ऊपर, अगर माइनस कभी भी मान नीचे पड़ रहा अंश अंश में या फिर हर में, ठीक है, यदि नीचे हर में है तो हर में क्या कर लो, इसे ऊपर कर लो, अंश में कर लो। ठीक है, तो काटो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये दोनों कटेंगे नहीं आपस में, क्या हो जाएगा, अब क्या होता है, 1/3 गुणे -5/2। तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 -5/3 दूनी 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ये इतना आसान सा प्रश्न था हमारा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2, -4 को बटे 1 लिख सकते हैं, भाग है तो गुणा कर दो, संख्या को पलट दो, -5/3 हो जाएगा, माइनस वहीं पर रहेगा, पास 5 ऊपर 3 नीचे हो जाएंगे। अब काटो, कोई कट रहा है इसमें, कुछ कट रहा है ना, तो 3 से 4 कटता है ना 5 कटता है, ना ही 1 से 4 और 5 कटते हैं। इनका आपस में गुणा करा दो, 4 पंचे 20, माइनस माइनस प्लस प्लस दिखाते नहीं है, 3 एक कम 3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, इतने आसान से क्वेश्चन है ये। भाग और गुणा करना भिन्नों का सबसे आसान प्रश्न होता है, यानी कि अगर कट रहा है तो काटो, नहीं तो सिंपल से गुणा कर दो, अंश का अंश में, हर का हर में। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर इसी के तीसरे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, -6/7 भागे -15। तो -6/7 को ऐसे ही लिख लेंगे, भाग गुणा है, वो भाग है तो गुणा कर देंगे भाई। -15 को बटे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसमें हम बटे 1 लगा सकते हैं, संख्या को पलट दो, अब उल्टा हो जाएगा, तो 1/15 हो जाएगा, चिन्ह वहीं पर रहेगा जहां पर है। अगर कुछ कट रहा है इसमें, ये देखो, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, इसको तो हमने काट लिया। अब बचा क्या, यहाँ पे आते -2/7 गुणे -1/5। तो माइनस माइनस प्लस, 2 एक कम 2 बटे 7 बचे 35, 2/35 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये बहुत ही इजी प्रश्न, बहुत आसान सा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, -1/8 गुणे, संख्या को पलट दो, 4/3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा क्या, 1 एकम 1 1, माइनस प्लस माइनस बटे 2 तिया 6, -1/6 क्या होगा इसका आंसर। बहुत इजी प्रश्न है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाले हैं ये सब। इसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लो इसे। प्रश्न नंबर 5 है, 15/7 भागे -5/7। तो 15/7 को ऐसे ही लिख लो, भाग को गुणा कर दो, संख्या बदल जाएगी,
5 से 7 जगह पर 7/5 हो जाएगा। तो होगा क्या, अब माइनस वहीं पर रहेगी, 5 एकम 5, 5 3 या 15, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो बचा क्या हमारा, यहाँ पर 3/1, 3/1 पूरे -1/1, -1/1 गुणा करा दो, 1 है ये, -1/1 बचेगा क्या, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस बटे 1 एकम 1 -3 अर्थात -3/1 यानी -3, हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की तरफ क्या है, -7/12 गुणे 3/2 माइनस ऊपर लग जाएगा। ये हमने भाग का गुणा के चिन्ह को बदल दिया। अब काट तो 3 एकम 3, 3 चौको बार, अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो बचा क्या हमारा -7/4 गुणे -1/2। अब क्या करो, इनका आपस में गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7/4 दूनी 8 है, क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व, और ये बहुत ही आसान प्रश्न हुआ हमारा। ठीक है, तो हम इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करें, देखते हैं कितना इजी होने वाला है वो प्रश्न हमारा। ध्यान से देखते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने कॉपी में नोट कर लो। ठीक, तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -4/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है कि दो परिमेय संख्या, ठीक है, उसका गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है -6/7। ये क्या है, गुणनफल, यहाँ पर एक संख्या है, यहाँ पर एक संख्या, दोनों गुणा करने के बाद ये गुणनफल आया है। अब कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या -7/5 है, यदि ये कह रहा है उनमें से एक संख्या क्या है, मान लो क्या है -8/5, ये दिए गया, ठीक है, संख्या दी गई, कह रहा है तो दूसरी संख्या, नहीं पहली संख्या है दूसरी संख्या यहाँ पर होनी चाहिए, संख्या को ज्ञात करना, यानी कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक यक्ष है, क्या है यक्ष, हमें इसी का मान निकालना है, इस यक्ष का मान। दूसरी संख्या क्या हो गई हमारा यक्ष हो गया, लिख लेंगे माना दूसरी संख्या बराबर यक्ष, माना दूसरी संख्या बराबर यक्ष। बस अब हल कर लो भाई, यक्ष को धर रहने दो, संख्या को धर ले जाओ, ये -6/7 उधर है ही ऑलरेडी। ठीक है, अब इधर गुणे में संख्या है कि नहीं, गुणे में गुणे का निशान लगा, ये गुणे, ये 1 से 7 गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा, जैसे पक्ष बदले तो चिन्ह में बदल जाएगा, गुणा है तो भाग, लिखाओ भाग का निशान, लिखो -8/5। तो बस अब यक्ष बराबर -6/7, संख्या को पलटो, गुणे का निशान लगाओ, 5/8, माइनस को ऊपर रहने दो, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब बचा क्या हमारा -3/7 गुणे -5/4। अब कुछ कट रहा नहीं कट रहा है, तो इसे सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस, 5 तिया 15 बटे 7 चौक 28, तो आया +15/28 से क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, आपको समझ में आई नहीं समझ में आया, क्वेश्चन बहुत ही आसान, बस हमें थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा एफर्ट करना है ताकि इसे आसानी से समझ सके। ठीक है, बस क्या करना है, सवाल को ध्यान से पढ़ो, दिया क्या है, दिया है गुणनफल, दो संख्याओं को, दो परिमेय संख्या गुणनफल क्या दिया है -6/7, उसमें से एक संख्या -8/5 है और दूसरी संख्या याद करनी है, इस चीज को मान लिया हमने यक्ष। देखो संख्या इधर है, इधर गुणा का, इस पक्ष में क्या करेगा भाग करेगा, तो लगा दिए भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह बदलेंगे हो जाएगा गुणा, गुणा का चिन्ह। देखो हमें 8/5 है तो भाग तो आता नहीं कि 8/5 से पहाड़ा आता है कि नहीं, पहाड़ा पढ़ लो और आराम से उसे काट दो, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसे गुणा करके काट के आंसर लाएंगे। ठीक, सेम सेम ऐसे होने वाला क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख करके रख लो। ठीक है, और हाँ एक बात, आप लिखो जरूर, कॉपी में नोट जरूर करो, इससे क्या होता है आपकी जितनी बार प्रैक्टिस होगी आपको ये प्रश्न उतना ही अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसे लिख लो। तो प्रश्न नंबर 5 है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें फिर सेम प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्या दिया गया है, एक संख्या है जो -5/6 है, क्या है इसका गुणनफल है दो संख्याओं का। अब पहली संख्या क्या है -7/12, ये गुणा कर रहा होगा किसी एक संख्या में जिसका मान यक्ष है, उसके बाद आंसर क्या आ रहा है -5/6। तो माना वह संख्या क्या है यक्ष है, माना वह संख्या बराबर यक्ष, वहां लिखो चाहे दूसरी संख्या। ठीक है, क्या है यक्ष, तो क्या करेंगे भाई, यक्ष गुणे में, इधर गुणे में तो उधर करेंगे तो भाग चिन्ह के साथ जाएगा, तो यक्ष बराबर -5/6 भागे -7/12, बस यही है।
अब करो यक्स बराबर माइनस भाग करो गुणा, -5/6 भाग करेंगे गुणा, चिन्ह मतलब कि संख्या पलट जाएगी, 12 बटे हो जाएगा 7, चिन्ह को ऊपर ही रख दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, -5/1 गुणे -2/7, यही बचा ना भाई, -5/1 गुणे -2/7। अब गुणा कर दो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 बटे 7 एक कम 7, यहाँ क्या हो गया आंसर। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो गई, 10/7। यदि आपको इसका ये अगर आपको ये लगे नहीं ये तो आंसर गलत हो सकता है, तो क्या करेंगे, इसके आंसर को चेक करने के लिए हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। जांच करना, उत्तर की जांच, ठीक है, उत्तर जैसे जांच करना होगा। ये संख्या यक्स की मान है, यक्स का मान है कि नहीं है यक्स जगह पर, तो -7/12 गुणे यक्स जगह पर क्या होगा 10/7। देखो क्या -5 से 6 आता है, 7 एक कम 7 कट गया, और 2 छंग 2 पंचे 10, क्या हो गया -5/6 आता है भाई। यहाँ पर क्या बचा, एक बचा, 1 पंचे 5 प्लस माइनस प्लस माइनस, 6 एक कम 6 -5/6, अर्थात ये आंसर आ रहा है, यानी कि हमारे क्वेश्चन क्या है एकदम आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक। यदि कभी भी आपको ऐसे डाउट हो तो आप तुरंत उत्तर की जांच करिए, चेक करिए आपका आंसर जो दिए गए यही आ रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। चलो इसे उतार लो और नोट कर लो, ठीक। चलते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। अर्थात ये भी सेम कह रहा है उसी प्रश्न की तरह कि -4/9 में किस संख्या से, इसमें किस संख्या से गुणा कर दें कि आंसर -1 प्राप्त हो जाए। तो क्या करें, वही सेम प्रश्न, वही सेम चीजें, माना यक्स, मानो इसे यक्स, तो इधर गुणा क्या करेगा भाग, यक्स बराबर -1 को बटे 1 लिख सकते हो आप, ठीक है, भाग का निशान लगा दो, -4/9 कर दो, भाग है तो इसे गुणा कर दो, x बराबर -1/1 गुणे -9/4, माइनस ऊपर रहेगा संख्या उधर जाएगी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 9 एक कम 9 और 4 एक कम 4, 9/4। यदि इस संख्या में 9/4 से गुणा करते तो हमें जो प्राप्त होगा -1 ही प्राप्त होगा। ये बिल्कुल आसान है, गुणा भी नहीं करे हम, एक में गुणा करते माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एक कम 4, 9 एक कम 9 हो गया आंसर, ठीक। ये रहे हमारे बहुत बेसिक से प्रश्नों के बेसिक बेसिक आंसर, ठीक। चलते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 7 तक, आप जल्दी से जल्दी नोट करो, उतारो कॉपी में अपने, ठीक। प्रश्न नंबर 7 है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें गुणनफल -16/28 पर। तो सेम वही क्वेश्चन कि 8/9 में किस संख्या का गुणा कर दें कि हमें प्राप्त -16/28 हो जाए, तो इसे मानो यक्स, और इधर गुणक क्या करेंगे भाग, यानी यक्स बराबर -16/28 भागे 8/9। तो क्या करना होगा, यक्स बराबर -16/28 भाग करो गुणा, संख्या को पलटो, 9 बटे हो जाएगा 8, अब काटो कटेगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, और कुछ कट रहा है हमारा, देखो जो क्या ये 28 और 9 कर सकता, नहीं कटेगा, तो बचा क्या हमारा -2/28 मल्टीप्लाई 9/1, तो क्या होगा 2 9 18 -18/28 से कम 28 हो गया हमारा आंसर, ठीक। अर्थात इसको और इसका गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए आंसर हमारा -16/28। चलिए इसे चेक करते हैं आता है कि नहीं आता, तो इसे करेंगे उत्तर की जांच, क्या करेंगे उत्तर की जांच, ठीक है, देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है, ठीक। चलो क्या है, 8/9 में कितने गुणा करना है, -18/28 का, चलो काटो इसे, इससे पहले 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से ओ हाँ 4 से 28, इसे 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 छंग 18, अभी कभी कट रहा अब नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 से 28 और 2 छंग 12, -12/7 × 21। तो अब यहाँ पर तो हमारा नहीं मिल रहा है, हमने काटा ना 3 तिया 9, 3 छंग 18, तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर वो गड़बड़ हो रहा है, -12/21। तो इसमें आना चाहिए -16/21, जबकि आ क्या रहा है 6 दूनी 12, -12/21। तो उत्तर की जांच करने पर प्रश्न पता नहीं कैसे बना हुआ है
हमेशा वही आता है। आप इस प्रश्न में हल करने पर तो ये हमें मिलता है, पर ये चेक करने पर हमें वो मिलता है। ठीक है, ये प्रश्न की गड़बड़ी है। यहाँ पर अपना ये प्रश्न ही जाने कैसा प्रश्न है, हमने कई बार सॉल्व किया पर यही आ रहा है। यदि अगर किसी का सॉल्व करने पर करेक्ट आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, उसका आंसर कमेंट करें कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, कि इसका गुणा करने के बाद यहाँ पर यही आंसर है। ठीक, इसी के साथ होता है ये अभ्यास पूरा खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, फिर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी तो ये सीख पाए जो आप सीख रहे हो। अकेले मत सीखना, सबके पास भेज देना। थैंक यू। सातवां प्रश्न है कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। ये सेम टू सेम प्रश्न नंबर 6 की तरह है। तो क्या करेंगे, 8/9 में हमें गुणा करना है किसी भी संख्या का जिससे गुणनफल क्या प्राप्त हो जाए, -16/28। तो क्या करेंगे, यहाँ पर यस का गुणा करेंगे, गुणा क्या जाके बनेगा भाग। तो लिखेंगे x बराबर -16/28 भागे 8/9। अब क्या करेंगे, x बराबर -16/28 भागे तो गुणा, संख्या बदलेगी 9/8। अब काट दो, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 2 एक कम 2, 14 ना 28। तो क्या बचा हमारा, तो -1 बचा। क्या बचा, -1, -1/14 गुणे गुणे 9/1, 9/1। ठीक, अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 9 एक कम 9/14 एक कम 14, देखो माइनस प्लस कर दे, माइनस प्लस माइनस माइनस 9/14। तो हमारा क्या हो गया आंसर। अब चेक करते हैं कि तो इसका आंसर आ गया x बराबर -9/14। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि जैसे आप पढ़े वो लोग भी तो ऐसे पढ़ सके, आपके दोस्त भी। ठीक, ओके, थैंक यू।